ओके, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 9.3 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो बॉय है ही इज थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड। उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर एक बास्केटबॉल ले रहे हैं एंड इट राइजेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। उसने थ्रो किया है तो ये 10 मीटर तक गई है बॉल एंड देन इट हैज़ रिटर्न बैक। ठीक है, क्वेश्चन इज कि इस बॉय ने जो इनिशियली इस बॉल को किस स्पीड से फेंका कि वो 10 मीटर हाइट तक गई, और दूसरा ये जो 10 मीटर हाइट तक पहुंचने में बॉल को टाइम कितना लगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, जब बॉल ऊपर जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म स्पीड से कम हो रही थी, है ना। एंड दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, और हमें पता है चैप्टर 7 से कि किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में हम 5 वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, दैट्स यू, वी, ए, एस एंड टी। इन 5 में से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। u इज इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये तो हमें फाइंड करना है। v इज फाइनल वेलोसिटी, नाउ थिंक ऑन इट, गिवन नहीं है, लेकिन जब बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, है ना, हम जर्नी ले रहे हैं यहाँ पर, जब बॉल जो है इट हैज लेफ्ट बॉयज हैंड टिल व्हेन द बॉल रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो जर्नी जब बॉल जो है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी ऑफ कोर्स इट विल बी जीरो, है ना, वरना बॉल इससे भी ऊपर जाती। तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। ए इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। सो ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जो फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, वो नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो है आपका वेलोसिटी को कम कर रहा है एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन को हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, दैट इज 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द मैक्सिमम हाइट द बॉल हैज रीच्ड, इट्स गिवन 10 मीटर्स। टी इज टाइम पीरियड, कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, दिस इज नॉट गिवन। तो भाई अब हमें 3 वेरिएबल्स पता है, वी, ए एंड एस। बाकी 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए हम मोशन की 4 में से कोई भी इक्वेशन जो है वो रेलिवेंट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले केस में हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो अगर हमें वेलोसिटी v फाइंड करना है, u, a और s हमें गिवन है, तो वो इक्वेशन फाइंड करें जिसमें t यूज नहीं हो रखा। तो थर्ड इक्वेशन में t नहीं है, तो यहां पर हम इस इक्वेशन को यूज करके v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप u, a, s की वैल्यूज डालेंगे, सो विल गेट v स्क्वेयर इज, सॉरी v इज 0, u जीरो स्क्वेयर इज u स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 9.8। ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है आपको। s इज 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, u स्क्वेयर इज माइनस 196 और u इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो आपको किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकना है? 14 मीटर पर सेकेंड से अगर आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे देन इट विल रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। सेकेंड केस में हमें निकालना है टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट। तो भाई अगर अब आपको u भी पता चल गया है तो t के लिए आप इक्वेशन 1, 2, 4 कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पर आई विल प्रेफर टू यूज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर, v इज 0, u इज 14, a इज माइनस 9.8। सो t कितना आ जाएगा हमारा? t विल बी 14 बाई 9.8 विच इज 1.43 सेकेंड्स। और हमारी एंड स्टेटमेंट क्या होगी? दस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी 14 मीटर पर सेकेंड एंड टोटल टाइम पीरियड taken by to reach the highest point is 1.43 second, and that's our answer.